अमिताभ बच्चन का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें अभिषेक बच्चन को छोड़ दिया जाए और ऐश्वर्या राय को, तो ये जो मियां बीवी हैं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, इनसे ज्यादा मतलबी, एहसान फरामोश, देश के खिलाफ बातें करना ऐसा कोई हो नहीं सकता। खासकर जया बच्चन की बात कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन तो कभी कभार इधर उधर हो जाता है उनसे, लेकिन ये जया बच्चन जो है ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि क्या ही बोले यार। तो ये औरत जो है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये ऐसी गंदगी से भरी हुई औरत है जिसके दिमाग में हमेशा देश के लिए गंदगी भरी रहती है। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर कहती है कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है और दिन भर बस पानी पीकर मोदी, योगी और बीजेपी को गाली देना है। देश के किसी भी अच्छे फैसले में समर्थन नहीं देना है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये जिस पार्टी से आती है उस पार्टी के सारे प्रोपेगेंडा ही ऐसे ही होते हैं। जो अखिलेश यादव अपनी पत्नी का अपमान किए जाने को भी सही तरह से डिफेंड नहीं कर पाए। एक मौलाना का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो मौलाना जिसने कहा था ये बात कि मस्जिद में नंगी बैठी हुई थी अखिलेश की पत्नी, वही मौलाना कह रहे हैं कि जब रिपोर्टर उनसे पूछता है कि अगर किसी पुजारी ने ऐसी बात कही होती तो क्या होता, तो बोलते कि फिर अखिलेश यादव उसके साथ वही करते जो होता, क्योंकि हम मुस्लिम है तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से। यही रियलिटी है। अब जया बच्चन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जया बच्चन जो है ये कह रही हैं कि सिंदूर तो उजड़ गया, ऑपरेशन सिंदूर रखने का क्या मतलब था। यही मोदी सरकार राज्यसभा में, लोकसभा में छाती पीट पीट कर ये कह रही थी कि हमने सब धाराएं खत्म कर दी हैं कश्मीर में। अब वहां पर आप खुशहाली से जा सकते हैं, चैन अमन से रह सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, आप घर ले सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? उन 25 लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये नहीं बोला जया बच्चन ने कि धर्म पूछकर मारा गया। ये बिल्कुल नहीं कहा। बस ये कह रही है कि 25 लोगों का कत्ल कर दिया गया। उन 25 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें माफी मांगने चाहिए। और आपने ऐसे ऐसे अच्छे बेहतरीन राइटर रखे हुए हैं जो इस तरह का नाम देते हैं ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर तो इन महिलाओं का पहले ही उजड़ गया, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर रखने का क्या मतलब था? ये वो औरत है जिसने जिंदगी में कभी सिंदूर नहीं लगाया। पति जिंदा है इनका अमिताभ बच्चन, लेकिन सिंदूर नहीं लगाया। वहीं से हम अखिलेश यादव को देखेंगे तो उनकी पत्नी भी सिंदूर नहीं लगाती है। मतलब जिस पार्टी में, शायद उस पार्टी में आप लॉजिक समझिए कि यहां पर सपोर्ट किया जाता है, मुस्लिम्स को सपोर्ट किया जाता है। यहां पर देखिए मैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए ये लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं ताकि ये दिखा जा सके कि हम बड़े ही सेक्युलर लोग हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं। ना जया बच्चन यहां पर क्या बोलते हैं यार, मंगलसूत्र पहनती हैं, ना माथे पर सिंदूर लगाती हैं, ना बिंदिया लगाती हैं, कुछ नहीं करती। हिंदू सनातन धर्म से ये कोई भी चीजें नहीं करती हैं जो एक सुहागन औरतें करती हैं। यहां तक कि ये करवा चौथ के ऊपर भी सवाल कर देती हैं कि ये सब ढकोसला है, लेकिन कभी खुशी कभी गम में उस चीज को बढ़ावा देती हैं क्योंकि वहां पर पैसे मिलते हैं। इनको कैमरे से, पेपराइजिस के कैमरे से प्रॉब्लम है, लेकिन फिल्मों के कैमरे से प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वहां पर कितनी भी भीड़ हो जाए। अंबानी की शादी में भी बहुत भीड़ आई थी, वहां पर इनको प्रॉब्लम नहीं दिखी, मिर्गी के दौरे नहीं पड़े। कांग्रेस की जो रेणुका है जिसके ऊपर शूर्पणखा जैसे हंसने का आरोप लगा था, मोदी जी ने सीधे सीधे ट्रोल कर दिया था, वो कहती है कि मोदी जी क्या जाने सिंदूर का मतलब, वो तो खुद अपनी पत्नी छोड़कर बैठे हुए हैं। तो ये वो लोग, और रेणुका खुद भी सिंदूर नहीं लगाती है, ना मंगलसूत्र पहनती है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े हैं जिनका भाई सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने देखा ना मालेगांव में जितने हिंदुओं को आतंकी बताया गया था कि हिंदू आतंकवाद होता है, जिन जिन नेताओं ने कांग्रेस के ये सब किए थे काम, अब उनका आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जितने भी हिंदुओं को इसमें शिकार बनाया गया था वो सभी बाइज्जत बरी हो चुके हैं कोर्ट से। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा चलता है हमारे देश में हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ।